यूर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। बहुत सुना है ना ये हर किसी से कि यार जैसी संगत वैसी रंगत, घर वालों ने भी बोला है। क्या ये सच में होता है? यस, दिस जेन्युइनली हैपेंस। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। क्योंकि सिंपल सी चीज सोच के देखो, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, मेरे सारे दोस्त बैठ के पबजी खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, क्या मेरा काम करने का मन करेगा? मैं 2 घंटे भी काम करके ना मैं उनसे कंपेयर करूंगा, बिकॉज वी ऑल थिंक इन रिलेटिव टर्म्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जब ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? या मुझे 2-4 घंटे काम करके लगेगा मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ उखाड़ लिया, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों के मुकाबले ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो नेटवर्क तो अच्छा चाहिए। अब इसका मतलब क्या पुराने दोस्त को मैं भूल जाऊं? इस पे हम आएंगे बाद में कि इसका क्या करना चाहिए और इसको कैसे मैनेज करते हैं। बट ये नया नेटवर्क कहाँ से बनाना है? अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे जो ये लोग चाहिए ये कहाँ से आएंगे? तो इसको सोच के देखते हैं कि आज एक इवेंट में मैं पहुंच गया, ठीक है, इवेंट या कुछ भी सिनेरियो मान लो, सामने 4-5-6-8 लोग खड़े हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। अब मैं बात शुरू कैसे करूं? क्योंकि मैं तो कॉलेज का लड़का हूँ, मतलब अब मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, ये ख्याल आता है ना दिमाग में कि कोई मुझे सुनेगा क्यों? व्हाई वुड समवन गिव देयर टाइम टू मी? तो इसी को समझते हैं आज की नेटवर्क बनेगा कैसे। तो पहले तो इंसान से जाके बात करनी पड़ेगी। अब बात करते टाइम ना सबसे पहला असूल जो दिमाग में बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस। भाई जाकिर खान देखा है ना, उसमें वो एक लाइन कहता है कि यार लड़की भी पूछ रही है कि यार इसमें किस चीज का एटीट्यूड है। वो बात होनी चाहिए कि जिस तरीके से मैं चल के जा रहा हूँ, जो मेरा पूरा बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा अटायर है, जो मेरा पर्सनालिटी है, सब कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ओके यार समवन हैज टू गिव मी टाइम, कि आई कैरी एन इंपॉर्टेंस। वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। एक सोच के देखो ना, एक इंसान ऐसे ही लटकता भटकता आ रहा है और एक इंसान एक प्रॉपर तरीके से सूट अप होके चलता आ रहा है, दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, दिमाग में जा चुकी है एक पिक्चर, ठीक है। और इस पिक्चर को कॉम्प्लीमेंट ये करता है किस तरीके से हाथ मिलाते हो। मेरा मेरा जो मैं हाथ मिलाने का तरीका है वो कितना फर्म शेक हैंड है, कितना नहीं है। अब इससे होता क्या है, मतलब इसमें इमेज बन गई, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज इवन अ स्टडी डन बाय हार्वर्ड, कि पहले 5 सेकंड में ना हमने पूरा ज्यूम कर लिया कि सामने वाले बंदे के दिमाग बारे में एक पिक्चर बना ली है कि इससे बात करनी है या नहीं करनी है, तो कितनी देर करनी है, ये मेरे टाइम का वर्थ इट है या नहीं। तो तुमने पहला वर्ड खोला उससे पहले गेम की सेटिंग तो सेट हो चुकी है। तो इतना कर लिया पहले, तो ये करना ही करना जरूरी है। अब इसको आगे शुरू कैसे करें? क्योंकि अब सवाल ये है कि भाई साहब पहुंच गए, ठीक है, हाथ मिला लिया, पर बोलूं क्या? हूं तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट ही, आपने फेक इट टिल यू मेक इट करा दिया, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे क्या है, सच बोलेंगे। अगर मैं जब मैं जाता था, अगर क्या जब मैं जाके सच में करता था, मैं वो बता देता हूँ। आई यूज टू गो टू पीपल एंड सिंपली टेल देम, हाय माय नेम इज शिवांश। अब या तो मैं पहुंच लूंगा, सामने वाला अपना नाम बोलेगा, ये वो पूछेगा व्हाट यू डू, या फिर मैं सीधा बोलूंगा कि सर देखो फर्स्ट ईयर में हूँ रामजिस कॉलेज में, बहुत कुछ उखाड़ना है जिंदगी में, सही लोगों के साथ मिलके सही चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आई डोंट पर्सनली नो यू एंड आई वुड लव टू नो यू बेटर एंड लर्न समथिंग फ्रॉम यू टुडे। और अब ना यहाँ पे इंसान को शायद ये सोच रहा होगा यार मैं इसको टाइम क्यों दूं, तो उसके लिए ना मैं एक साथ में उसे एक इजी वे आउट भी दे दूंगा कि सर ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ एक चीज 1 मिनट लेके मुझे ये बता दे ऐसा कुछ जो मुझे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने उसके लिए भी आसान बनाया और उसको थॉट प्रोसेस में भी डाला। कैसे आसान, कैसे बनाया? क्या नहीं करना चाहिए सोचना कहीं ना कहीं कितना आसान है ना, मतलब मैं एक फेलियर सोचूंगा, मैं देखूंगा मैंने उसमें क्या गलत किया, वो मैं बता सकता हूँ, उसके लिए आसान हो गया। दूसरी चीज क्या हुई कि सामने वाला थॉट में आ गया कि हर कोई पूछता है क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जरूरी तो है भी वही, क्योंकि जो करना चाहिए वो सीख के तो कुछ उखाड़ नहीं लेंगे ज्यादा कि वो उसने सही किया, जरूरी नहीं है ना कि वो तुम भी करो तो सही चीज निकलेगी, बट क्या नहीं करना सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने चीज भी सीख ली, बंदे के दिमाग में थॉट भी डाल दिया और बंदे का काम ईजी भी कर लिया। ये मिल गया हमें एंट्री पॉइंट। अब जब ये एंट्री पॉइंट ले लिया है, घुस गए हैं उस बंदे की बात में, अब पॉइंट आता है उस बात को आगे कैसे बढ़ाएं। तो हमें ना ये नहीं सोच के जाना कि हमें आधा घंटा किसी से बात करनी है। अच्छा, और उससे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये बोला तो बंदा रिस्पॉन्ड क्या करेगा। बेस्ट केस सिनेरियो, बंदा बात करेगा 4 घंटा बात ले जाएगा, मेंटी बना लेगा तुम्हें, पता नहीं क्या ही क्या कर लेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, बाहर निकाल देगा, थप्पड़ मार देगा। दैट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन, राइट? और कोई इंसान इस बात पे थप्पड़ क्यों ही मारेगा? एक नेचुरल लॉजिकल इंसान कोई मारेगा तो शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उससे बात भी नहीं करनी मुझे। वर्स्ट केस दे वोंट टॉक टू अस, उतना ही है ना। मतलब सिंपल सा सोच के देखो यार, हम जिंदगी में कितना टाइम मारते हैं, खासकर मेरे जो लड़के भाई ये देख रहे होंगे, लॉन्डो तुमने कितनी लड़कियों पे कितनी बार ट्राई मारा होगा यार, कितनी कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो हम कोशिश बहुत करते हैं, वहां तो हम नहीं पीछे हट रहे, हर चीज ट्राई करेंगे, दोस्तों को फोन मिलाएंगे, दोस्तों के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे, हर किसी के पीछे भागेंगे। वही है यार, लाइफ इज ऑल अबाउट, मतलब 125 करोड़ की जनता है, तो हमें एलिमिनेशन पे फोकस करना है कि किस पे टाइम लगाना है, किस पे नहीं लगाना है।
हजारों लोग हैं मार्केट में, सबके पास जाके एक एक घंटा वेस्ट भी नहीं कर सकते यार। हमें देखना है क्विक, 1 मिनट में बंदा टाइम दे रहा है, बात करी, नहीं कर रहा नहीं करी। तो डिसहार्टन नहीं होना, अपने को चलता जाना है। 10 में से 2 लोग मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे बात करोगे, अगर सही जगह सही कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, बंदा बात करेगा। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिविटी और इमोशंस का भी खेल आता है, उस पर भी बात करेंगे। पर एक चीज यहाँ पे अब आती है, किसी भी कम्युनिकेशन में जिंदगी के ट्राइफेक्टा पे डिस्कशन चल रही है। पहला है लाइक, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। चीज क्या होती है, जब तुम किसी बंदे से सोच के देखो, तुम लाइक कब करते हो? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें मैं अच्छा इंसान तब लगूंगा जब मैं तुमसे अग्री करूंगा। तुम कुछ कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाँ यार भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हें लगेगा यार ये तो सही है, क्योंकि हु डजंट लाइक सेल्फ एप्रिसिएशन। तुमसे कोई अग्री कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे थॉट प्रोसेस को अच्छा कह रहा है, और तुम्हारे थॉट प्रोसेस को कोई अच्छा कह रहा है तो तुम्हें अच्छा कह रहा है, और तुम्हें अच्छा कह रहा है तो ये इंसान अच्छा है। लॉजिकल सी चीज, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब इंसान कुछ तारीफ करता है तो दिमाग में ये भी आता है कि यार साला झूठ बोल रहा है, ये तो काट रहा है, वो भी आता है ना। वो पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट वाला। वो कैसे आता है, हम हर किसी के अंदर ना एक बुलशिट सेंसर होता है, जिसको जो ना जज कर रहा है, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ तारीफ दिखाने के लिए कर रहा है, या ये जेन्युइनली इसे अच्छा लगा मेरे बारे में। ठीक है, इस चीज पे जितना सही होता जाएगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि यार तू सही है, अगर तुम्हें लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, लाइकेबिलिटी तो बढ़ी रही है, ट्रस्ट भी बढ़ रहा है। अब ये जो रिस्पेक्ट आता है ना, ये इसका ऑपोजिट है। ये कह रहा है कि जब तुम डिसएग्री करते हो, तुमने कुछ बोला, मैंने कहा नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, अब तुम्हें बढ़ी रही रिस्पेक्ट। ठीक है, सोच के देखो कि आज अगर तुम कहीं फंसे हो, तुम्हें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो तुम्हारी हर बात पे अग्री करता है, तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो शायद डिसएग्री करता है बट वो तुम्हारे लिए खड़ा है। एक इज्जत आ जाती है ना अपने दिमाग में कि यार मेरे से अग्री नहीं करता, ठीक है, पर बंदा सही है अपनी जगह, या बंदा गलत भी हो बट ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू एटलीस्ट चैलेंज मी। ये शायद लड़कियों ने बहुत देखा होगा, बहुत सारे लड़के आते हैं बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और पता चल जाता है, और कोई शायद अपनी बात को रखता है ना, मना करता है। लेटली हुआ था, मैंने कुछ अपना स्टेटस डाला अपनी एक फ्रेंड के लिए, तो एक लड़के का आया कि यार उसको मेरा नंबर दे दे। लड़की को मैंने 10 स्क्रीनशॉट भेजूंगी, उसने कहा यार इस लड़के से बात करा दे, क्योंकि इसने इतनी हिम्मत करी, इसने कुछ अलग किया, रिस्पेक्ट आ गई इसके लिए। तो सामने वाले से ना डिसएग्री करेंगे तो रिस्पेक्ट आएगा, अग्री करेंगे तो लाइकेबिलिटी आएगा, और जितना सच करेंगे उतना ट्रस्ट आएगा। तो ये ट्राइफेक्टा तो हमें हर जगह एस्टैब्लिश करना है। बट हम बात में घुस गए हैं, बंदे ने डिसएग्री किया तो भगा दिया, कोई नहीं, 10 में से 2 लोग भी बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इमोशंस और ये वाइब और इस पे भी आएंगे, बट अब उसने बात शुरू कर दी है। अब ना हमें मैराथन भागनी है। अब उसमें क्या होता है, मैराथन में तुम सीधा ही एकदम से भाग जाओगे, थक जाओगे, ऐसे नहीं होता। तुम्हें तेज धीरे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, और तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तुम्हें कोशिश ये करनी है, अगर बंदा तुम्हें 30 सेकंड दे रहा है, इससे मैं 30 मिनट कैसे ले लूं, इससे मैं 3 घंटे कैसे ले लूं, इससे मैं 3 साल कैसे ले लूं, वो कैसे होगा। 30 सेकंड में बात शुरू करी। अब लोग क्या कोशिश करते हैं, इसमें ना ज्ञान ले दूं बहुत सारा, इसमें बंदे को बेच दूं, अपने बारे में बता दूं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को ले लो, तुम कहीं पिच कर रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है यार। या फिर इसको और बेटर समझते हैं, एक एलिवेटर पिच नाम का कॉन्सेप्ट होता है, तुमने सुना होगा, जिसका मुद्दा ही यही है। लेट्स से तुम्हें मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी, तुमने देखा, मैं एक एलिवेटर में जा रहा हूँ, तुम्हें मैं दूर से देखा, तुम भागते आए, हाथ बीच में आया और अंदर घुस गए। तुमने देखा 7th फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं, ऊपर का बटन दबा हुआ है, 30 सेकंड है तुम्हारे पास एग्जैक्ट मुझसे बात करने के लिए। अब तुम अगर अपने बारे में बताते रहोगे कुछ आई डोंट केयर, बट अगर तुम कुछ ऐसी बात बताओ जहां पे मेरी क्यूरियोसिटी हो, मुझे जानने का मन करे। हमें थ्रिलर मूवी क्यों पसंद है, हमें क्लिफ हैंगर्स पे ये क्यों छोड़ते हैं टीवी सीरीज वाले, क्योंकि जब उस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया जाए ना जहां पे तुम कह रहे हो आगे क्या होगा या मुझे ये जानना है, वो एस्टैब्लिश करना होता है। वही है सबसे बड़ा असूल। अब ये क्यूरियोसिटी अगर एस्टैब्लिश करनी है, वो कैसे करें ये समझना। तो हमें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना, हमें कुछ ऐसा बताना है या ऐसा सवाल पूछ लेना है जो बंदा कहे कि यार इससे तो मुझे बात करनी है, लिफ्ट से निकल के भी कहे 5 मिनट बात कर लेते हैं। और हर चीज को ना जब हमें लगे कि सामने बंदे का टाइम खत्म होता जा रहा है, उसको आगे दोबारा एक क्यूरियोसिटी से लाइन अप कर देना है कि आगे वो बात चल जाए। इस तरीके से हम पूरी बात को बढ़ाएंगे। अब बंदा हमें टाइम भी दे रहा है, बात करनी भी लग गया, तो यहाँ से तो अब हमारी पर्सनल स्टोरी शुरू हो ही गई है। यहाँ पे तो हम ये चीज बस समझनी है कि वो बंदा हमें टाइम क्यों दे रहा है। मैं जब जाता था ना, मैं सिर्फ एक चीज सोच के जाता था कि यार या तो मतलब जनरली आई डिडंट यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ 19-year-olds अराउंड मी व्हेन आई वाज डूइंग दिस, सो यूज्ड टू थिंक कि यार या तो बंदे को लगेगा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मतलब ये तो लगेगा ही कि यार ये बंदा बहुत तेज है, बिकॉज दैट्स द फीडबैक दैट आई गॉट कि यार 19 साल की उम्र में तुम बहुत कुछ कर रहे हो। अब बहुत कुछ करने का मतलब बस ये था मैं फाइट मार रहा था। अब या तो उस बंदे ने फाइट मारी होगी या नहीं मारी होगी। अगर मारी होगी तो उसको अपने जैसे और बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने फाइट मारी होगी, तो उसे देख के अच्छा लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कह रहा है कि यार मैंने तो कभी फाइट मारी नहीं, बट ये मार रहा है बहुत बढ़िया, काश मुझे ऐसा कोई सपोर्ट कर देता।
तो दोनों केस में ना, अगर इंसान अच्छा है और इंसान बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसका मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आती, तो वो इंसान इंप्रेस तो हो गया, अब वो टाइम तो दे देगा। और अब उसी को आगे खींचता जाना और मेक श्योर करना है कि वो ना तुम में एक मेंटी फिगर देख सके। खासकर हम ये नेटवर्किंग की बात करें, जहां पे हम एक मेंटोर सॉर्ट ऑफ इंसान की तरफ जा रहे हैं, कि हम एक अपने से काफी ऊपर वाला इंसान जो हमें गाइड कर सकता है जिंदगी में। तो यहाँ पे तो हमें मेंटी मेंटोर रिलेशनशिप की तरफ हम एम करेंगे धीरे धीरे, उनको दिखाएंगे कि यार हम कुछ जिंदगी में फोड़ सकते हैं। आज तुम सोच के देखो, तुम किस पे अपना टाइम जिंदगी में लगाने चाहोगे, चाहे वो रिलेशनशिप का टाइम हो, चाहे वो दोस्ती का टाइम हो, चाहे वो मेंटोर मेंटी हो, जो इंसान जिंदगी में कुछ फोड़ सके। एक पर्सपेक्टिव ये है, एक पर्सपेक्टिव ये है जिससे बात करके कुछ मजा आए। तो पहले तो हमें ये कन्वे करना ही है कि यार मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। माय प्रिंसिपल यूज्ड टू से एवरी लाइक सक्सेस हैज मेनी फादर्स, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार तरक्की कर लेते ना, तो हर कोई कह रहा है यार ये तो अपना लड़का था, ये तो हमारे साथ घूमा करता था। हर किसी को वो बोलना पसंद है। तो एक तो ये टेंजेंट है ही। दूसरा टेंजेंट है खुशी का। सोच के देखो, तुमको सबसे बड़ा इमोशन क्या चाहिए? आज अगर तुम्हें मैं 10 इमोशंस की लाइन दे दूं कि हर एक इंसान एक तरीके का इमोशन ट्रिगर कर सकता है तुम्हें, जितना मैंने देखा है सबसे ज्यादा लोग खुशी पसंद करते हैं ना। खुशी पता ही नहीं है पहली बात तो होता क्या है, तो उसको डिफाइन कर देते हैं हंसने से, कि कोई इंसान अगर मुझे हंसा सकता है, बहुत अच्छी चीज है, राइट? आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीवन जो कहेगा मुझे हंसना नहीं है यार, मुझे तो रोना है, कि मैं तो बंदे को फोन करके रोना चाहता हूँ। लाइक इफ यू आर समवट लाइक दैट, प्लीज डू कमेंट, आई विल मेक श्योर आई ब्लॉक यू। क्योंकि अपने को खुश जिंदगी चाहिए यार, हंसना है। हैविंग मोमेंट्स फॉर योर सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स वो अलग चीज है, बट यहाँ पे हम एक मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहे हैं। अब हमें ये इंसान कैसे बनना है? हमें वो पॉजिटिविटी, वो वाइब कम्युनिकेट करनी है कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूं, और हमें सामने वाले का हंसने वाला इमोशन ट्रिगर करना है, कि उसे मिलके लगे कि यार इसमें वो ड्राइव है, ये हंसा भी पा रहा है, इसके साथ मिलके खुशी आ रही है। इसको ऐसे सोच के देखो, तुम एक ऑफिस में बैठे हो और मैं घुसता हूँ, ठीक है? मैं घुस रहा हूँ लटका लटका, ऐसा सा वैसा सा, पूरे रूम का ना कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा सेट हो गया। छोटा सा कमरा है, 4 लोग बैठे हैं, हर कोई सबका अरे यार, या जैसे मैं उबासी ले रहा हूँ, तुम्हारे मन करेगा सो जाते। ऐसा होता है, सब हर जगह होता है, राइट? ये सारा कंटेजियस है, ये जो पूरा वाइब है ना, इसको सोच के देखो। तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल, मान लो एक सर्कल सा है, कुछ भी है, एक इनविजिबल ना हमारे आसपास कुछ उड़ रहा है, वो हमारे हमारे फेरोमोन्स के लोग, कुछ मेरे को नहीं पता वर्ड क्या होता है, जो भी है। अब तुम जिससे मिलते हो, जिससे बात करते हो, वो पूरे रूम में फैल रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ खुशी के साथ, मैं घुसते कह रहा हूँ एक ऐसे व्हाट्सएप मचाएंगे, ये चल रहा है ना? अब तुम्हें लग रहा है, जब भी आ रहा है ना शिवांश, तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है कि यार ये इंसान घुसता है और एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। हमें ये कम्युनिकेट करना है कि बॉस वी आर अ पॉजिटिव गाय, नो वन वांट्स टू टॉक टू नेगेटिव पीपल, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय एनर्जी ऑन नेगेटिव पीपल, बिकॉज वो मेरा टाइम, वो मेरा ऑरा खराब कर देंगे। आई वांट टू बी अराउंड पॉजिटिव पीपल। ये एस्टैब्लिश करना है हमें, कि हमसे बात करके लोगों को अच्छा लगे, हंसी आए, उनको लगे मैं बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ। ये पूरा का पूरा हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं वहां पे। जहां पे ये एस्टैब्लिश हुआ ना, सारे रिलेशनशिप सही हो जाते हैं। एक तो वो ट्राइफेक्टा जिस पर हमने बात करी, जो हम सच बोल रहे हैं। और अच्छा, एक ना बहुत यूनिक सी चीज है जो मैंने सीखी, अल्टीमेटली क्या होता है, हमें लगता है कि यार सामने वाला हमें कैसा जज करेगा। तो यार हम हमेशा ना ये सोचते हैं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। यार सामने वाले के पास सोचने का टाइम ही नहीं है, और सामने वाला यही सोच रहा है कि ये फेक है या रियल है। रियल लोग होते ही कितने हैं? तुम अगर 10 लोगों से मिलते हो, किसी भी पार्टी में चले जाओ, ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है 10 में से 9 लोग फेक ही हैं यार, ये तो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो पीपल आर लुकिंग फॉर रॉ एंड रियल, और जैसे होना उसको बहुत टाइम तक फेक कर नहीं सकते यार, या तो तुम भी वो बनी जाओगे फेक करते 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 करते, ठीक है, या फिर तुम कभी उसको लिव अप टू कर ही नहीं पाओगे, कभी ना कभी मिस आउट कर दोगे, जिसकी वजह से वो सामने वाले का बुलशिट सेंसर होगा ना, वो पकड़ लेगा। तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ना। फ्लॉस तो किस में नहीं होते हैं, हम में है ही। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट आर आवर कोर स्ट्रेंथ्स, हाउ कैन आई इंप्रूव ऑन देम। क्या मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम कर सकता हूँ? आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आई डू नॉट लाइक टू ड्रेस अप अ लॉट। फॉर मी इट्स मोस्टली अबाउट कि मैं जा रहा हूँ शॉर्ट्स में, मैं जा रहा हूँ लोअर में, इस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, काफी एक नॉर्मल चिल एटीट्यूड, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक बीइंग माई सेल्फ। अब मुझे मेरी टीम मल्टीपल टाइम्स ये दिया करती थी पिछले 2-3 साल में, ऐसा हुआ है कि यार प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी है। अब मुझे वो बात पता थी, कहीं ना कहीं आई यूज्ड टू अग्री, बट मेरे पास उस टाइम बहुत सारा पैसा नहीं था। आई कैन कुड नॉट अफोर्ड टू स्पेंड ऑन सूट्स और डिफरेंट थिंग्स। एक तो रीजनिंग थी ये। दूसरी रीजनिंग ये थी कि ठीक है, क्या मैं इसी को बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन सकता हूँ, बट अगर मुझे लोअर पहनना पसंद है, क्या मैं लोअर पहन के क्यों नहीं जा सकता? वाई कांट आई बी माई सेल्फ and let people perceive me, let people judge me? If someone is judging me too harsh, I don't want to even talk to them. I'll talk to people who understand, who accept me being who I am. That's it. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि फैल जाओ,
कि हम तो जैसे हैं वैसे ही करेंगे। दोस्त, इंप्रूव करना जरूरी है, ग्रो करना जरूरी है, और समझना जरूरी है मैं क्या बदलना चाहता हूँ, मैं क्या बदलना नहीं चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में चीजें सीखी कि मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। पीपल यूज्ड टू टेल मी, शिवांश इतना इतना रॉ, इतना रियल, इतना रूड नहीं होना। दैट्स हु आई एम। इफ यू एग्री विद मी, मतलब इफ यू वांट टू टॉक टू मी, ग्रेट। इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, 125 करोड़ की जनता है, ढूंढ लेंगे कोई और। इतना टेंशन लेना ही नहीं है। दोस्तों, मुद्दा यही है, लोग पकड़ने हैं अच्छे, ऐसे लोग जिनसे हम इंस्पायर हो सके, जिनको देख के सीख सके, जिनके साथ हम काम करना चाहें, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहें। सब छोड़ो, सबसे की फैक्टर है टाइम स्पेंड। अल्टीमेटली तो तुम टाइम स्पेंड करो ना। अब उस टाइम स्पेंड में आरओआई में क्या निकल सकता है? आरओआई में खुशी निकल सकती है, आरओआई में हंसना निकल सकता है, आरओआई में रोना निकल सकता है, आरओआई में चीज सीख सकते हो, आरओआई में पैसा कमा सकते हो। कुछ तो आरओआई निकले। तुम क्या आरओआई दे सकते हो सामने वाले को, वहां पे वो बात आ जाती है। और ना, अब एक चीज और होती है, सामने वाले का अगर अटेंशन ग्रैब करना है ना, एक बहुत बड़ी चीज जो कोई नहीं सिखाएगा जिंदगी में, तो इसको ध्यान से लिख लो, सीख लो, और इसको सही तरीके से यूज करना। गलत तरीके से यूज करोगे तो बहुत उल्टा पड़ेगा। गिल्ट फैक्टर। मतलब क्या है इसका? सामने वाले को ना हम एक गिल्ट फैक्टर में डाल देंगे। गिल्ट फैक्टर में कैसे डालेंगे? तुम किसी के पास जाते हो, मैंने बताया 5 सेकंड में इंसान जज करेगा, तुम मुंह खोलोगे और आगे जजमेंट करेगा। अब तुम जानबूझ के उसको एक ऐसा जजमेंट करवा दो जो गलत हो। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, दिस हैपेंड टू मी multiple times. I'll give you 3 examples. So I went to this event, ET Global Summit. This is back in 2019, I guess. वहां पे मेरे को 2 लोग मिले, हिंदुस्तान टाइम्स का एक्स सीईओ और फेसबुक का एक डायरेक्टर। ठीक है, मुझे पता नहीं है ये लोग कौन है, मैं वैसे गया और दोनों के साथ सेम स्टोरी हुई है एग्जैक्ट। मैंने जाके बोला कि हाय माय नेम इज शिवांश। नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला माय नेम इज शिवांश, मैंने कहा हाय व्हाट डू यू डू। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। उनकी हो गई ईगो हर्ट, दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इंसान है, इन द लाइक, मतलब मैं जो भी हूं, हु द फक आर यू। ऑफ कोर्स दे डिडंट से हु द फक आर यू, बट दैट्स व्हाट दे मेंट। टोनालिटी पे सब कुछ डिफाइंड है ना। अब मैं सिंपल सा ये पोजीशन करा मैंने उसके बाद कि सर, मेरे को समझ में आ गया उनकी टोनालिटी क्या है, मेरे को समझ में आ गया मैंने ईगो हर्ट करी है, इंटेंशन नहीं था, गलती से हुआ। ये मैंने बाद में समझा कि क्या हुआ उस सिनेरियो में। तो मैंने कहा सर, मैं तो एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का, 3rd ईयर का, कुछ करना चाहता हूँ। आपको देख के लगा आप इस इवेंट में आए हो तो कुछ तो करे होगा, यहाँ पे हर कोई तो आ नहीं रहा है। सो आई जस्ट थॉट दैट आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू। दैट वाज माय ओनली एजेंडा। आई एम सॉरी इफ आई डिसरिस्पेक्टेड यू। अब बंदा क्या सोच रहा है? बंदे को लगा था मैं एक कॉकी एरोगेंट इंसान हूं जो मैं आके पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू डू। मैं था कोई और इंसान। मैं एक ऑनेस्ट तरीके से पूछने आया था, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कि सर मैं कुछ सीख सकता हूँ क्या। अब बंदे को आ गया गिल्ट फैक्टर। अब बंदा देगा मेरे को अपना टाइम। Both of them sat with me for almost 30 to 60 minutes, answering every question that I could, every question that they could, right? और ऐसा सेम चीज एक वीसी फर्म के सीईओ के साथ हुआ। उनके साथ कैसे हुआ? वो कहीं मिले, काफी बिजी थे वो, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इवेंट था, सब कुछ था। मैंने उन्हें कहा सर आपसे मिलना है एक बार। मैं आई ट्राई टू मेक श्योर कि जब इंसान बिजी है वहां पे बात करनी नहीं है अननेसेसरी, एक सही कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। ये तो मैं कॉल्स पे भी, अगर मैंने किसी को कॉल मिलाया है, बंदे के आसपास शोर आ रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, सर कब फ्री हो बाद में बात कर लेंगे। तो ये भी चीज सीखेंगे। बट उससे पहले क्या है, अब सामने वाले बंदे से बात हो रही है, उसने कहा मैं बिजी हूँ। मैंने कहा सर अच्छा, बस कब मिल सकते हैं बाद में। तो उन्होंने ना काफी चौड़ में बोला, ऑनेस्ट आंसर दे रहे थे, क्या कर रहे थे कि यार मैं तो रोज सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंच जाता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा सर आज फोन कह रहे की जरूरत नहीं है, आ जाओ। अब मैंने भी फोन कुछ नहीं किया, मैं अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंच गया बिना कुछ करे। अब वहां पे सिर्फ ऑफिस बॉय था, सुबह 8 बजे कौन ही आता है यार, 10 बजे तो मैं सो के उठता हूँ। मैं वहां पहुंच गया और मैं जाके बैठ गया हूँ। आधा घंटा हो गया, वो ऑफिस में पूछ रहा है क्या। मैं कहा यार सर ने बुलाया था, ठीक है वेट कर रहा हूँ मैं। अभी तक उस बंदे को पता नहीं जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। वो 1 घंटे बाद आता है, मतलब 9 बजे बाद। वो कह रहा है कि आप कौन। मैंने कहा सर डू यू रिमेंबर कल या परसों इवेंट में मिले थे, आपने कहा था आप सुबह 8 बजे आते हैं, तो आई रीच्ड हियर। कह रहे फोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर आपने कहा था कि आप तो हर बार आते हैं और कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या जाएगा सामने वाले के दिमाग में, एक इमीडिएट रिग्रेट, क्योंकि उसने काफी कॉन्फिडेंस में बोल दिया। अब वो इंसान ने, उसने मुझे 1 घंटा दिया सिर्फ जस्ट बिकॉज ही हैड दिस रिग्रेट, ही हैज दिस गिल्ट इन हिज टर्म्स कि यार मैंने किसी को ऐसे बोल दिया, ये इंसान मेरी वजह से वेट कर रहा था। एंड आई एम नॉट सेइंग ये हमेशा होगा, और आई एम नॉट सेइंग ये हमेशा करना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी इंसान केयर करता है ना किसी और के टाइम की, जो इंसान ने खुद से चीजें बिल्डअप करी थी, वो समझता है सामने वाले का टाइम, उसको इस चीज को लेकर गिल्ट आएगा। और इस चक्कर में मुझे टाइम मिला, मेरे को एक प्रोजेक्ट भी मैंने क्लोज किया वहां पे, और काफी कुछ हुआ। तो यही है दोस्तों, नेटवर्किंग को इस टेंजेंट पे लेके जाना है, इस तरीके का नेटवर्कर बनना है। और फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे हाउ टू लेवरेज आवर नेटवर्क। कि नेटवर्क बन गया ठीक है, कुछ लोग बना लिए, बट
नेटवर्क को कैपिटलाइज कैसे करें, नेटवर्क को लेवरेज कैसे करें, और नेटवर्क से नेटवर्क कैसे बनाएं, ये है अपने आप में असली स्किल्स। पर पहले इतना सीखते हैं, फिर आगे चलेंगे।